हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। और आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं की मूल्यांकन कार्यपत्रिक 3 करने जा रहे हैं और जिसकी डेट आपकी है जो है 13 सितंबर 2021 है। यहाँ पे सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर जो है अपना कक्षा अध्यापक का जो है नाम लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो है निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्पों के सामने जो गोला दिया गया उसके अंदर जो आप पेन या पेंसिल से जो है उन्हें कलर कर देंगे। तो अब पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जगन्नाथ संप्रदाय को बड़ी संख्या में लोग मानते हैं। तो जगन्नाथपुरी जो है जो टेम्पल ये सब जो है उड़ीसा में है, तो वहीं के लोग इसे सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 है आपका, इनमें से कौन सी जनजातीय भाषा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। तो वो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा आपको मणिपुरी, गारो, ओराव ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका ऑप्शन बी संथाली जो है यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वह प्रक्रिया जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय सामाजिक हाशियाकरण की वजह से किसी एक स्थान तक सीमित हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं गटाइजेशन। तो ये आपने अपनी वर्कशीट में भी किया था पहले ये क्वेश्चन, तो इसको गटाइजेशन बोला जाता है। तो आप इसको जो है यहाँ पे कलर कर देंगे इस सर्कल को। अब इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद के द्वारा छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया। तो छुआछूत को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, ये आपका है अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 के जो अंतर्गत जो है आपका ये जो है ख़त्म कर दिया गया है छुआछूत। इसके बाद आपका प्रश्न 5 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 संबंधित है। तो अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया स्वतंत्रता के अधिकार से, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता के आधार से, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, या समानता के आधार से अधिकार से। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यहाँ पर समानता के अधिकार से जो है अनुच्छेद 15 जो है वो संबंधित है। आपका छठा प्रश्न है, अनुसूचित जाति जिन्हें एससी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। तो ये जो है यहाँ पे आपको साल बताना है कि किस साल पे जो है यह अधिनियम बनाया गया। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है 1989। सी ऑप्शन ही जो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आप इसको जो है यहाँ पे कलर कर देंगे। तो आपका पहला प्रश्न था उसका आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, संथाली। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, गेटोइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन सी करेक्ट है, अनुच्छेद 17। प्रश्न नंबर 5 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, समानता के अधिकार। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 1989। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया गया, सी के जानू एक प्रमुख डैश कार्यकर्ता थे। तो सी के जानू आपके ऑप्शन है छात्र थे, बाल अधिकार, मानव अधिकार। तो यहाँ पे आपका जो आएगा आदिवासी। बी ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि सी के जानू एक प्रमुख आदिवासी कार्यकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक आदिवासी समूहों की संख्या का वास स्थान है। तो सबसे ज़्यादा आदिवासी जो है वो कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके सबसे ज़्यादा ए ऑप्शन करेक्ट है, उड़ीसा में। उड़ीसा में देखिए 60% से भी ज़्यादा जो है वहाँ पर जो आदिवासी जो है समुदाय आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपका 9वां और 10वां प्रश्न है जिसमें आपको जो है एक कथन और रीज़न दिया गया है। ए में आपका जो बताया गया है कि अगर वो आपका कथन जो है वो सत्य है या सत्य है। इसके बाद आपको इसमें नीचे जो है रीज़न दिया गया है और आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है ए बी सी डी ये जो ऑप्शन है जो टिक करने हैं। आपका जैसे ए ऑप्शन है अगर कारण दिया गया है वो सच है और बी उसका रीज़न जो है वो भी सही दिया गया है, तो आप ए ऑप्शन को टिक करोगे। और बी में अगर आपका ए जो है का जो कथन है और उसका कारण अगर दोनों सही हैं लेकिन ए का कारण में जो कथन दिया गया वो सही नहीं है, तो आप बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। सी में आपका है कि ए सही है मगर बी गलत है। और डी में आपका है कि ए गलत है जबकि आर जो रीज़न है वो सही है। तो यहाँ पे आपका 9th क्वेश्चन करते हैं। कथन जो है ए आपका दिया गया है, आदिवासी लोगों को अपना वास स्थान छोड़ना पड़ा। अब उन्हें जो है अपना वास स्थान जहाँ वो रहते हैं, ज़्यादातर आदिवासी आपने देखा होगा कि क्योंकि ये प्रकृति के करीब रहना पसंद करते हैं, तो जंगलों के आसपास के एरियाज़ में जो है ये मिलते हैं। तो इन्हें जो अपना जो स्थान है छोड़ना पड़ा। इसका कारण क्या है, जंगलों के इलाकों में कई प्रकार के औद्योगिक क्रियाकलाप किए जाने लगे। तो आपका जो है ऑप्शन जो है ए जो है आर और ये ए दोनों सही हैं आपके। इसका रीज़न भी सही दिया गया है क्योंकि वहाँ पर जो जंगल काटे जाते हैं तो उनका जो रहने का स्थान है वही उनसे छिन जाता है, जिसकी वजह से उन्हें वो जो एरियाज़ हैं वो छोड़ के जाने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे और इसका जो है सर्कल फिल कर देंगे।
अब आपका 10वां प्रश्न है, इसमें आपको एक कथन दिया गया है, भारत के सभी नागरिक मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण ले सकते हैं। और आपका जो इसमें रीज़न दिया गया है कि मौलिक अधिकारों की गारंटी भारत के संविधान द्वारा दी गई है। तो ये बिल्कुल सही है दोनों के दोनों रीज़न, कि अगर जो है किसी भी भारतीय का जो है मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो है अंडर सेक्शन 32 जो है वो अपील कर सकते हैं। तो वो जो है अपने जो है गारंटी जो है फिर मौलिक अधिकारों की हमारा जो भारतीय संविधान है वो हर नागरिक को देता है। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है और आप इसके सर्कल को जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो आपको आपकी आज की वर्कशीट समझ आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।